अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेपाल, पायनियर और वाइस ये नाम आपने कहीं ना कहीं पे जरूर सुने होंगे। आप में से अक्सर लोग इनकी सर्विसेज यूज कर रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो कोई एक सर्विस यूज कर रहा होगा, कुछ होंगे जो तीनों ही सर्विस यूज कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे इनके फायदे, इनके नुकसानात और इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी फीस स्ट्रक्चर, ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सी सर्विस आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक ऐसे सिक्योर टूल की तलाश में हैं जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में आपकी मदद करे, कम से कम टाइम में आपकी पेमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए और फीस भी उनकी रीजनेबल हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बताता चलूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो इसमें मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो सब चीजें मेरे अपने एक्सपीरियंस पर है। मैं तीनों प्लेटफॉर्म मैंने यूज किए हैं, कुछ मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, कुछ मैं ज्यादा यूज करता हूँ, कुछ मैं कम यूज करता हूँ। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें मेरे अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। पेपाल, पायनियर और वाइस तीनों पर मैं डिटेल्स वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। पायनियर और वाइस का इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, पेपाल का थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस था, तो उसमें मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि आप पेपाल पर पाकिस्तान में बैठे किस तरीके से लीगली अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तीनों को आपस में, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा किसी भी एक प्लेटफॉर्म के। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपाल के बारे में। अब पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसका नाम कहीं ना कहीं पे जरूर सुना होगा, क्योंकि पेपाल दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन पेमेंट सर्विस थी जो 1998 में बनी। क्योंकि पेपाल इतना पुराना है इसलिए वक्त के साथ साथ ये एक ब्रांड बन गया ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज में, जो कि अब 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में 24 से भी ज्यादा करेंसीज को सपोर्ट करता है। अब जहां पेपाल की सर्विस इतनी सिक्योर और इजी टू यूज है, वहां पेपाल की फीस भी बहुत हाई है। इसके अलावा अगर आप पेपाल से बैंक ट्रांसफर करते हैं तो उसके आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपकी कंट्री और करेंसी पर। और पेपाल कभी भी आपके अकाउंट को होल्ड करके आपके फंड्स को फ्रीज भी कर सकता है। मतलब आधा टाइम आपका पेपाल के साथ वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन में लगेगा और बाकी का आधा टाइम जो होगा वो आपके फंड्स के इंतजार में होगा, क्योंकि जब भी आपको पेपाल पर फंड्स रिसीव होते हैं 1 हफ्ते तक पेपाल उसको होल्ड पर रखता है। अगर आप ज्यादा पेपाल की सर्विस नहीं यूज करो, इससे अगर आपको ज्यादा पेमेंट्स नहीं आती तो पेपाल आपके फंड्स को होल्ड करता है 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते बाद आपको आपके फंड्स पेपाल के अकाउंट में यूज करने को या विड्रॉ करने को मिलते हैं, जो कि बड़ा मसला बन जाता है अगर आप पेपाल की सर्विस अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इतनी जगहों पर पेमेंट होल्ड होना और उसके बाद वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन में अपना टाइम जाया करना, ये आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं रहता। लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग पेपाल की सर्विस को दुनिया भर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इजी टू यूज और सिक्योर सर्विस है, और उसके अलावा ये 180 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब फायदे और नुकसानात की बात की जाए तो पेपाल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इजी टू यूज है। सेटअप करना इसका बहुत इजी है। पेपाल का अकाउंट 2 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाता है अगर आप इन 180 कंट्रीज में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा पेपाल पे जितने भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं, कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते हैं, तो आपकी पेमेंट एंड टू एंड सिक्योर होती है। मतलब पेपाल पर आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जब भी आप पेपाल पे किसी को पेमेंट करते हैं, लेट सपोज अगर आप बायर हैं और आप पेपाल पर किसी को कोई पेमेंट करते हैं किसी सेलर को, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है चार्ज बैक मार सकते हैं, क्योंकि पेपाल सेलर्स के पास हमेशा पेमेंट होल्ड रखता है। जिसके मैंने आपको बताया बिजनेस के लिए वो पेमेंट होल्ड रखता है। वो होल्ड इसलिए रखी जाती है कि अगर इस तरह का कोई ऊंच नीच होती है और बायर को कोई मसला पहुंचता है, सर्विस अच्छी नहीं होती, तो पेपाल उसको वो फंड्स वापस दिला सके। इसके अलावा ये 180 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज 24 डिफरेंट करेंसीज में देते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप इतनी सारी कंट्रीज में पेपाल की सर्विस यूज कर सकते हैं। नुकसानात की बात की जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि पेपाल कभी भी किसी भी वक्त आपके अकाउंट को होल्ड पर लगा के आपके फंड्स फ्रीज कर सकता है, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। फिर चाहे आप बायर हो या सेलर हो, अगर आपके पेपाल के अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो वो कभी भी किसी भी वक्त फ्रीज हो सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला पेपाल के साथ है वो ये है कि इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ज्यादा बुरी है। और कभी अगर आपके इस तरह की अकाउंट होल्ड पे हो जाते हैं तो फिर ये आपको सही से रिप्लाई भी नहीं देते, हफ्तों भी लग सकते हैं आपको ये मसला सॉल्व होने में। और इनको कॉल करो तो कॉल भी एक ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन के पास जाती है, उसको आप अपना मसला बता भी दो फिर भी वो कि आपको होल्ड पर ही रखेगी, आपका मसला आगे नहीं पहुंचता। मेरे साथ खुद इतना कई बार हो चुका है। अब पेपाल की फीस की बात की जाए तो पेपाल की डिफरेंट टाइप की फीस है। अगर इनकी डिटेल्स में हम जाएंगे तो ये एक्स्ट्रा अलग वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता चलूं कि पेपाल की 2 तरह की फीस होती है। एक होता है कंज्यूमर फीस और एक होता है मर्चेंट फी। अब कंज्यूमर फीस में भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती है, जिसमें बाइंग फी, सेलिंग फी, या फिर आप अगर किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं उसकी फीस,
और ये कि अगर आप करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो उसमें तो बहुत ही हाई फी होती है। मैंने एक बार करके देखा था ग्रेट ब्रिटेन से यूएस पाउंड से यूएस डॉलर में, तो बहुत ही ज्यादा हाई फी लगी थी मुझे $1000 सिर्फ है चेंज करने की। तो करेंसी कन्वर्जन फीस को तो आप छोड़ ही दें। इसके अलावा अगर आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना चाहेंगे तो उसकी आपको अलग फीस लगती है, और प्लस अगर आप क्रॉस बॉर्डर डिफरेंट करेंसी में पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन फी अलग लगेगी, करेंसी कन्वर्जन फी अलग लगेगी। उसके बाद जो करेंसी कन्वर्जन का रेट होता है वो भी मार्केट से थोड़ा आपको महंगा ही मिलता है। तो फीस की बात की जाए तो पेपाल की फीस बहुत हाई है। ये सारी फीस डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि पेपाल कौन कौन सी फीस किस किस चीज के लिए क्या क्या फीस चार्ज करता है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। वो डिटेल में पेपाल का अपना ही आर्टिकल है, वहां पे आप डायरेक्ट समझ सकेंगे कि पेपाल किस चीज के लिए आपको कितने चार्ज करता है। अगला हमारे पास है पायनियर, जो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ। ये दुनिया भर में मास्टर कार्ड की सर्विस देने के लिए मशहूर है। बहुत सारी कंपनीज पायनियर की सर्विस को यूज कर रही हैं, जिनमें गूगल, एयरबीएनबी, आईस्टॉक, फाइवर और अब अमेज़न भी शामिल है। पायनियर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में 150 से भी ज्यादा डिफरेंट करेंसीज को सपोर्ट करता है। मतलब गिनती की ही कुछ कंट्रीज है जिनमें पायनियर की सर्विस मौजूद नहीं है अभी। बाकी है कि आप दुनिया भर में जहां भी हो आप पायनियर की सर्विस यूज कर सकते हैं। पायनियर आपको सहूलियत देता है कि आप इन 200 कंट्रीज में से किसी भी कंट्रीज में पायनियर का डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपके पायनियर के अकाउंट में बैलेंस है तो। पायनियर पर आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसके आपको स्टैंडर्ड $3 फी चार्ज की जाती है, जो कि पेपाल के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन अगर आप फंड्स ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो वहां पर पायनियर की फीस डिफरेंट है। वहां पर आपको परसेंटेज देनी पड़ेगी पायनियर को, एक जितनी आपकी ट्रांजैक्शन है उस पे। पायनियर से आप अपने पेपाल के अकाउंट में भी फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, और इसके अलावा पायनियर आपको बैंक ट्रांसफर की सर्विस भी ऑफर करता है, जो कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, 3 से 5 बिजनेस डेज लेती है। मैंने 2-3 बार इस सर्विस को ट्राई करके देखा है और इतने ही दिन लगते हैं। अक्सर कंपनीज होती है जो 3 से 5 दिन का टाइम बताती है, लेकिन पहुंच वो 1-2 दिन में ही जाते हैं। लेकिन इनका फिक्स 3 से 5 दिन के बीच में ही टाइम लगता है। ये सर्विस देती है आपको बैंक ट्रांसफर की दुनिया के किसी भी बैंक अकाउंट में आप अपने पायनियर के अकाउंट से पैसे भिजवा सकते हैं, अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने सप्लायर को, लेकिन बस शर्त ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। पायनियर की फायदों की बात की जाए तो सबसे बड़ा फायदा पायनियर का यही है कि 200 से ज्यादा कंट्रीज में 150 से ज्यादा करेंसीज में अपनी सर्विस ऑफर करता है। इसके अलावा पायनियर अपने डेबिट कार्ड की सर्विस के लिए भी बहुत फेमस है, जो कि आपको एक डेबिट कार्ड की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप दुनिया के किसी कोने में भी एटीएम से अपना कैश विड्रॉ कर सकते हैं सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। इसके अलावा अगर आप पायनियर टू पायनियर फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो वो आपके फंड्स 2 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा पायनियर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फंड ट्रांसफर करने के। आप पायनियर टू पायनियर फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, पायनियर टू बैंक अकाउंट फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, पायनियर टू पेपाल भी फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, पायनियर टू ट्रांसफर वाइज भी फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा पायनियर की 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, और ये के वर्किंग आवर्स में इनके चैट्स होती हैं। आप जो है इनके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से चैट्स भी कर सकते हैं और हाथ के हाथ अपने मसले सॉल्व करवा सकते हैं। नुकसानात की बात की जाए तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो पायनियर का सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप पायनियर में डिपॉजिट नहीं कर सकते। मुझे आज तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा जिसमें मैं अपने बैंक अकाउंट से पायनियर में फंड्स ट्रांसफर कर सकूं। तो ये कि मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पायनियर का, कि आपको अगर फंड्स चाहिए तो आपको किसी से रिसीव ही करने पड़ेंगे, आप खुद से फंड्स जो है अपने पायनियर के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको इनकी मास टूल्स चाहिए, जो कि बिजनेस के लिए स्पेशल टूल्स है, अगर आपको वो चाहिए तो आपको एटलीस्ट $30,000 मंथली ट्रांजैक्शंस करनी होती है, तभी आपको पायनियर की मास पे आउट सर्विस मिलती है, वरना ये कि आप वही नॉर्मल वाला पायनियर ही यूज करेंगे। अब पायनियर की फीस की बात की जाए तो अगर पायनियर टू पायनियर आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी कोई फी नहीं है, फ्री होता है, और 2 मिनट के अंदर आपके फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आप पायनियर से पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी को तो उसको आपको 3% देना पड़ता है पायनियर को। अगर आप किसी मार्केट प्लेस से फंड्स रिसीव करते हैं अपने पायनियर के अकाउंट में तो उसके डिफरेंट रेट है, हर मार्केट प्लेस के लिए डिफरेंट रेट्स है। मेरे पायनियर का कंप्लीट फी स्ट्रक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि किस मार्केट प्लेस के लिए कितनी फीस है। अगर आप पायनियर के बैंक अकाउंट, जो पायनियर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देता है जिसमें आप लोकल करेंसीज में फंड्स रिसीव कर सकते हैं, यूरो, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड,
तो इन सब के लिए आप अगर इनका अकाउंट यूज करते हैं तो उसकी आपकी कोई फी नहीं होगी बैंक ट्रांसफर की। पायनियर की विड्रॉल फी और कन्वर्जन फीस होती है। विड्रॉल फीस पायनियर की 2% है। जब भी आप कुछ भी फंड्स विड्रॉ करते हैं पायनियर से तो 2% आपको विड्रॉल फी देनी पड़ेगी, और कन्वर्जन अगर आप डिफरेंट करेंसीज में कन्वर्ट करा रहे हैं तो उसकी आपकी कन्वर्जन फी अलग लगेगी। हर करेंसी के लिए डिफरेंट रेट है इसका। अब लास्ट में हम बात करें वाइस की, जिससे ट्रांसफर वाइस कहा जाता था पहले। वाइस एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है जो लो एक्सचेंज रेट पर आपको फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको बस नेट मार्केट रेट और कन्वर्जन फी पे करनी है और आप किसी भी करेंसी से किसी भी करेंसी में किसी को भी सबसे लो रेट्स पर फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप वाइस के होम पेज पर आते हैं तो बगैर साइन अप करे, बगैर साइन इन करे ही आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने चार्ज किए जाएंगे कितने फंड्स ट्रांसफर करने पर। अब यहाँ मैंने $1000 चेक किए हैं कि इसको मैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ तो कितने मुझे चार्जेस पड़ेंगे। अब अगर मैं इसको ACH पर देखता हूँ तो मुझे $2 की फीस देनी है। वायर ट्रांसफर में मुझे 3.52 की देनी है। डेबिट कार्ड पर $13.51 की फीस देनी है। क्रेडिट कार्ड पर 41.23 की फी मुझे इनको देनी है। इसके अलावा मुझे सारी ब्रेकडाउन बताई गई है कि कितनी फी मुझे देनी पड़ेगी, कितनी फी मुझे चार्ज की जाएगी, और ये कि उसके बाद मेरे फंड्स कितने मुझे मिलेंगे। तो बगैर साइन इन किए करें, बगैर साइन अप करें, मुझे सारी डिटेल यहाँ पर मिल रही है और मैं इसको किसी भी और प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि इनके रेट्स वाकई ही लोएस्ट हैं कि नहीं। जहाँ वाइस आपको क्रॉस बॉर्डर फंड्स ट्रांसफर की सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी सबसे लो रेट पर, वहाँ वाइस की सर्विस कुछ ही कंट्रीज तक महदूद है। वाइस की सर्विस 70 डिफरेंट कंट्रीज में 40 से भी ज्यादा डिफरेंट करेंसीज में मौजूद है, जो कि बहुत कम है अगर आप पायनियर या पेपाल से इसको कंपेयर करें तो। अब वाइस के फायदे की बात की तो सबसे मेन फायदा वाइस का यही है कि वो आपको लो ट्रांसफर फी पर फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जब भी आप वाइस का इस्तेमाल करते हैं फंड्स ट्रांसफर करने के लिए तो वाइस आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज की ट्रैकिंग देता है कि कब वो फंड्स आपके अकाउंट से कटे, कितनी उस पर कन्वर्जन फी लगी, कितने पे वाइस के चार्जेस लगे, और उसके अलावा जब वो ट्रांजैक्शन आपकी उस कंट्री पहुंचती है जिस कंट्री आपने वो फंड्स ट्रांसफर किए हैं तो तब भी वाइस आपको नोटिफाई करता है। और जब वो पैसे उस अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, फाइनल पहुंच जाती है पेमेंट, वो भी वाइस आपको नोटिफाई कर देता है कि वो पैसे उस अकाउंट में पहुंच गए हैं। इसके अलावा वाइस 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट देता है, मतलब आप किसी भी वक्त उनको कॉन्टेक्ट करेंगे, उनका चैट, वो लाइव चैट हर वक्त एक्टिव रहती है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उनको ईमेल करते हैं तो एक दिन के अंदर वो आपको या तो रिप्लाई देते हैं तो आपके मसला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब नुकसान की बात की जाए तो सबसे मेन नुकसान वाइस का यही है कि वाइस 70 कंट्रीज तक सिर्फ महदूद है। वाइस की सर्विस सिर्फ 70 कंट्रीज में है। वाइस अपनी सर्विस सिर्फ 70 कंट्रीज में दे रहा है फिलहाल, लेकिन ये वक्त के साथ साथ एक्सपेंड होता जा रहा है। इन फ्यूचर हम इसमें और भी कंट्रीज देखेंगे। और दूसरा जो मेन नुकसान वाइस का है वो ये है कि वाइस का जो डेबिट कार्ड की सर्विस है वो इन 70 कंट्रीज में भी कुछ लिमिटेड कंट्रीज है जिनमें मौजूद है फिलहाल। तो अगर आप डेबिट कार्ड की सर्विस के लिए वाइस पर साइन अप करना चाह रहे हैं तो वाइस का डेबिट कार्ड के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले कि आप उन कंट्रीज में हैं भी कि नहीं जिनमें वाइस अपनी डेबिट कार्ड की सर्विस देता है। अब वाइस की सर्विस उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने इन 70 कंट्रीज में फंड्स ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि वाइस आपको इन 70 कंट्रीज में लोएस्ट ट्रांसफर फी के साथ फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर इन 70 कंट्रीज में आपको सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करने की सर्विस चाहिए तो वाइस से बेस्ट सर्विस आप लोगों के लिए और दूसरी कोई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था डायरेक्ट कंपैरिजन पेपाल, पायनियर और वाइस का। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे ओपिनियन में वाइस बेस्ट सर्विस है अगर आप फंड्स ट्रांसफर करते हो, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा कम है। मानता हूँ कि ये सिर्फ 70 कंट्रीज में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये 70 कंट्रीज भी वो टॉप की 70 कंट्रीज हैं जिनसे कभी ना कभी आपका वास्ता पड़ेगा। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज है वो ऐसी गुमनाम सी कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज है जिनसे आपका वास्ता कभी नहीं पड़ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इनकी लिस्ट देख लें कि जिन 70 कंट्रीज में वाइस अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको उन 70 कंट्रीज में आपकी अपनी कंट्री दिखती है जिससे आपका ताल्लुक पड़ता है, जिन्हें आप फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वाइस की से बेस्ट सर्विस आप लोगों के लिए कोई नहीं है, क्योंकि ये फिक्स एक्यूरेट टाइम आपको बताते हैं कि कितने टाइम में आपकी ट्रांजेक्शन उस बैंक अकाउंट में पहुंचेगी, और जब वो पहुंच जाती है तो भी आपको नोटिफाई कर देते हैं। अब अगर आपको सिर्फ फंड्स ट्रांसफर करने के लिए सर्विस चाहिए तो मैं आपको वाइस सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपको बिजनेस के लिए जो है कोई ऐसा टूल चाहिए, कोई ऐसी पेमेंट सर्विस चाहिए, तो फिर मैं आपको पायनियर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि पायनियर काफी सारी मार्केट प्लेसेस के साथ अपनी इंटीग्रेशन ऑफर करता है। इसके अलावा पायनियर का इस्तेमाल करते हैं आप किसी से भी फंड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ईमेल चाहिए जिसपे आप अपनी फंड पेमेंट रिक्वेस्ट भेजें, और सामने वाले जिससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसने बस उस ईमेल को खोलना है और उस पे पे नाउ पे क्लिक करना है और अपनी कार्ड की बैंक डिटेल देनी है और वो आपको पे कर देगा।
पेपाल में आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो पेपाल की सर्विस पाकिस्तान में ऑफिशियली है नहीं, और जिन कंट्रीज में है भी वहाँ बहुत बड़ा सरदर्द है। हर वक्त कभी वो अकाउंट होल्ड कर देते हैं, तो कभी वो फंड्स फ्रीज कर देते हैं, तो कभी वो फंड्स को होल्ड पे रख लेते हैं। तो उनकी माना कि उनकी सर्विस सिक्योर है और ये कि इजी टू यूज है, लेकिन ये कि सर दर्द भी बहुत है। तो ये अगर आप फंड ट्रांसफर करने के लिए कोई सर्विस ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ट्रांसफर वाइज सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑनलाइन पेमेंट टूल ढूंढ रहे हैं तो पायनियर से बेस्ट आपके लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि पायनियर डेबिट कार्ड की सर्विस भी ऑफर करता है, जबकि वाइस आपको लिमिटेड कंट्रीज में भी डेबिट कार्ड की सर्विस ऑफर करता है। पायनियर जो है जितनी भी 200 कंट्रीज हैं जिनमें वो अपनी सर्विस ऑफर करता है, उन सब कंट्रीज में पायनियर अपनी डेबिट कार्ड की सर्विस भी ऑफर करता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को अगर कोई मेरी बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान में आप पेपाल पे किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। जेएस कैश का इस्तेमाल करते हुए आप पायनियर पर किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं उस पर रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं जमान। अल्लाह हाफिज।